दोस्तों, राहुल गांधी की एक और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसने सबको चौंका दिया है कि बीजेपी किस तरीके से वोट चोरी करती है। लेकिन जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो वो खुद ही कटघरे में घिर गए। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इल्जाम क्या लगाए और किस तरीके से वो अपने आप धराशायी हो गई। ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसी तरीके की जिसमें वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे और बता रहे थे कि बीजेपी ने क्या वोट चोरी करी। पहली में आप जानते हैं कि ये बताया गया था अलग अलग लोगों ने बार बार वोट दिए। ये चीजें भी उनकी धराशायी हो गई थी क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन का भी उन्होंने नाम लिया था। वहां पे उन्होंने बताया कि कोई डाटा हमारा जो था उसमें गड़बड़ी थी और जिन लोगों के नाम लिए थे उन्होंने दो दो बार वोट दिए। तो वो बाद में समझ में आया वो जगह जगह आप एड्रेस बदलते हैं तो वो नाम वहां से कटे नहीं थे। उन लोगों ने वोट दी दोबारा, इसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा गेट रेडी, आई एम डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 30 मिनट्स। भाई साहब 2 घंटे हो गए, इनकी प्रेजेंटेशन चालू नहीं। पहले तो चालू हुई तो उन्होंने कहा जो आज मैं आपको बात बताने वाला हूं उससे आपको पता चल जाएगा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कि भाई कैसे जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी की मदद कर रहा है वोट चोरी करने में। फिर उन्होंने दिखाया कि आप देखिए, एक बंदा उठा, उसने जल्दी से वोट डिलीट किया 36 सेकंड में और फिर वो सो गया। उसने सोचा कि चलो वोट डिलीट। अरे भाई साहब, पहली बात, जो वोट डिलीट होती है उसका एक प्रोसीजर होता है। जो फॉर्म भरने की इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा कि बार बार कर्नाटक की पुलिस ने, सीआईडी ने इंफॉर्मेशन मांगी थी। ईसीआई ने अब बोल दिया, इलेक्शन कमीशन ने, कि भैया हमने तो 176 कितने पेजों की इनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है? देखो, आप एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहां पर। जब राहुल गांधी से यह पूछा गया किसी पत्रकार के द्वारा कि सर अगर ये चीजें हो रही हैं तो क्या नेक्स्ट स्टेप आप हाई कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? राहुल गांधी कहता है संविधान को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं यहां संविधान बचाने के लिए मैं बस बताने आया हूं कि गड़बड़ हो रही है। अरे भाई, तुम कह रहे हो गड़बड़ हो रही है, फिर तुमको संविधान बचाना, पहले कहते हैं कि इस संविधान की किताब क्यों किताब दिखाते हैं बार बार, कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, हमें इस देश को बचाना है। जब रिपोर्टर पूछता है कि सर आप कोर्ट में जाइए, कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारा काम है बस पब्लिक को बताना। यही राहुल गांधी ट्वीट करता है और कहता है कि जेनजी जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब जेनजी नाम क्यों लिया? जेनजी उन लोगों के लिए यूज होता है जो यंगस्टर्स हैं। उन्होंने नेपाल में, जेनजीज ने जो एक पर्टिकुलर एज के दायरे में आते हैं, उन्होंने आंदोलन किया था और वहां की सरकार को उखाड़ फेंका है। वही जेनजी है जिन्होंने बांग्लादेश में भी यही किया था। अब ये कह रहे हैं जेनजी तुम बाहर निकलो। अब भैया गड़बड़ एक हो गई। उन्हीं जेनजी ने अब एबीवीपी, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको सपोर्ट करती है, अब ये डूसू के इलेक्शन कहते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते हैं उसमें, भाई जिन जेनजी से ही अपील कर रहे थे आप बाहर निकलिए, आंदोलन करिए, वो सारे के सारे जो जो सीटें थी वो तो बीजेपी की सपोर्टेड जो स्टूडेंट विंग है उन वो जीत गए। तो जेनजी फिर अब क्या करेंगे? परसेप्शन क्रिएट करना, ये परसेप्शन का मैं नहीं कह रहा, वो आदमी जिसने ये कहा था कि हमने तो भैया पूरी की पूरी पिच तैयार कर दी थी अखिलेश यादव के लिए किसान आंदोलन के जरिए, लेकिन वो खेल नहीं पाए। यानी कि परसेप्शन क्रिएट करने की उसी बंदे का कहना है कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि लोगों के मन में डाउट हो। जो बीजेपी को वोट कर रहा है, मान लो वो बीजेपी को ही वोट देगा, लेकिन वो एक बारी में सोचेगा यार कुछ तो गड़बड़ है। आप भी अगर उस देखेंगे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक तरीके से मन में आता है। लेकिन जब तक चीजें सामने आती हैं, अब इलेक्शन कमीशन भैया वर्ल्ड का पहला ऐसा इलेक्शन कमीशन है जिसको उसकी सफाई भी देनी पड़ती है। सफाई ना दे तो फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जरूर कुछ छुपा रहा है। इलेक्शन कमीशन को आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अब सोशल मीडिया के पर ही कांग्रेस का कहना है, बीजेपी के कंपेयर दिखाते हैं वो कि कितने उनके व्यूज आ रहे, कितने लाइक्स आ रहे सोशल मीडिया पे, और कांग्रेस के कितने आ रहे हैं। अरे भैया, तुम सोशल मीडिया पे ही सरकार बनाओ फिर। क्योंकि अगर इतना ही तुम्हारा क्रेज है तो जो जेनजी हैं, जो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हुआ, क्या हुआ उसमें, क्यों नहीं जीते भाई? केजरीवाल भी कहता था रोहिंग्या को वहां पे बसा रखा है, केजरीवाल ने वहां पे झूठी वोटें डलती थी, अभी वोट कटी। देखो, वोट कटने का कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था। 56 लाख वोट एक ही शहर से काटे गए थे। 56 लाख, ये खुद कांग्रेस के ही जो इनके जो पूर्व मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात कही है। तो आप सोचिए, वोट कटना इज ए नॉर्मल थिंग। जो भी गड़बड़ होती है, डेथ हो जाती है या फिर किनके किसी के जाली वोटर आईडी कार्ड बने होते हैं। अब जाली वोटर आईडी कार्ड किसके बने हो सकते हैं? आप सोचिए, बंगाल में बार बार ये बात उठती है कि ममता बनर्जी के वहां पे
करोड़ों में रोहिंग्या वहां पे बसे हुए हैं। अभी अनुमान के अनुसार, एक अनुमान है, हो ज्यादा सकते हैं, लगभग 3-4 करोड़ के आसपास बताया जाता है। अब अफवाह है ये, कम भी हो सकते, ज्यादा भी, कि 3-4 करोड़ के आसपास वो बसे हुए हैं और जिनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। अबे आप सोचिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं, वो एक बार वोटर आईडी कार्ड बन गए वो शिफ्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होते तो दिल्ली की तरफ चले जाते थे, महाराष्ट्र में वहां पे भी बहुत वोट काटे गए थे। एक इनकी और सिरदर्द क्या है कि इतने सारे वोट ऐड क्यों होते हैं। आप सोचिए, भारत में हर सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, अभी तो हुआ नहीं है ये 15-20 साल, 20 साल लगा लो, 20 साल से जो होता आ रहा है, जब वो वोट देने लायक बच्चे होते हैं, 21 साल के हो गए जब, तो भाई उनको वोट डालना है तो वो राहुल गांधी के दरवाजे पे आके लाइन लगाएंगे या वो वोटर आईडी कार्ड बनवाएंगे। जिन लोगों के नए बन रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो चाहती है कि पीएम मोदी ही बने रहे प्रधानमंत्री। मैं नहीं कह रहा, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, ये वहां की। अब पूछेंगे मेरे को क्या पता भाई, अरे भैया जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें चीजें सामने, अच्छा इलेक्शन में तो वोट चोरी हो रही है, अच्छा वोट चोरी हो रही है तो फिर तुम जाओ साबित करो। नहीं, हमें साबित नहीं करना, बस हमें सोशल मीडिया पे बैठ के ये बोलना कि वोट चोरी हो रही है। तो भैया साबित कैसे होगा, साबित हो गया ना, ब्लैक एंड व्हाइट है, हम बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अच्छा ये चीज तुम साबित तो करो, साबित नहीं करेंगे ना हम कोर्ट जाएंगे, हमने बोल दिया तो हो गया। यार किस दुनिया में ये लोग जी रहे हैं, आप सोचिए। परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कुछ लोगों के दिमाग में जो थोड़े से एज पे बैठे हो ना, कि उनको बस ये बोल दो, वो ये सोचने को मजबूर हो जाए कि यार गड़बड़ तो है कुछ। ये वो चीज हो रही है। आप झूठ को चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बोलो कि जब तक वो सच ना लगने लग जाए। सच कुछ लोगों को देखो, बीजेपी के मान लो आप 50% वोटर है फॉर एग्जाम्पल पूरे देश में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, उसमें से अगर इन्होंने 1% भी काट दिया, 1% यहां पे एक वोट की बात नहीं हो रही, लाखों वोटों की बात हो रही है, तो क्या होगा, उस तरफ चले जाएंगे। बाकी कुछ लोग हैं वो तो कांग्रेस को ही देते हैं, जैसे बीजेपी का अपना है, वो कुछ लोग हैं वो कांग्रेस को ही देते हैं, चाहे उनको 5-5 किलो राशन मिल रहा हो हर महीने, लेकिन वो वोट देते हैं कांग्रेस को। राशन कौन दे रहा है, मोदी सरकार। मोदी सरकार से पहले राशन दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। मोदी सरकार से पहले हर घर में बिजली पानी और पक्के मकान जो करोड़ों बना के दिए वो मिले थे, नहीं मिले थे। जगह जगह बिजली, घर गांव गांव बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रही है, वो नहीं। लेकिन राहुल गांधी जब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो क्या कहते हैं, दलितों के, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको भड़काना चाहते हैं। अब ये भड़काना चाहते हैं, ये चीज आ कहां से रही है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बात ऐसी सामने आई थी कि वो म्यांमार में या और किसी देश में उसका आईपी एड्रेस था, वहां पे वो फाइलें तैयार की गई थी प्रेजेंटेशन की। अमेरिका की बात आती है उसके बाद, अमेरिका अगर ये कर रहा है, अमेरिका में अभी रिसेंटली किसने क्या कहा था, जो ट्रेड एडवाइजर है उसने कहा था कि भारत में ब्राह्मणों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अब कुछ इंटेलेक्चुअल जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं वो कहते हैं अरे ब्राह्मणों एक तरीके से इसलिए कहा जाता है कि जो उच्च वर्ग के होते हैं। भैया ब्राह्मण उच्च वर्ग के होते हैं, ये कहां से चला, जब ब्राह्मण होते ही सिर्फ इंडिया में है, अमेरिका में होता ही नहीं है, तो भैया ये कौन सी फिलोसफी यूज कर रहे हैं ये। तो ये सारी स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है, ये आप समझिए बात को। अगर आप किसी भी तरीके से ऐसी चीजों को आगे शेयर करते हैं तो इसका मतलब आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। आपको वो वीडियोस जरूर शेयर करनी चाहिए जिसमें बताया जाता है कि असल में कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये धीरे धीरे बीज बोया जा रहा है कि भारत में ऐसे आंदोलन हो, भारत में स्थिरता हो, भारत में दंगे हो, ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके और इसी तरीके से मोदी की सरकार गिराई जा सके। अब सरकार जिसकी भी रहेगी वो पब्लिक डिसाइड करती है, तो इलेक्शन में डिसाइड करती है। तो इन्होंने पहले ईवीएम का रोना रोया। इनके पिताजी कहते थे राजीव गांधी, ये बैलेट पेपर से हार गए थे, कहते कि नहीं बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए, ईवीएम होनी चाहिए। ओके भाई ठीक है, ईवीएम आ गई। बेटा कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट, ईसीआई ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने, तुम लोग आ जाओ, एक दिन डिसाइड कर लो, तुम बताओ किस दिन आना है, नहीं तो हम बताते हैं किस दिन आना, इस दिन आप लोग आ जाओ, जो भी आपके इंजीनियर है उनको ले आओ, टेस्ट कर लो, हैक करके दिखा दो आप लोग। कोई भी नहीं गया, ना केजरीवाल की पार्टी, वो सौरभ भारद्वाज, वो एक नंबर का पनवाड़ी में, क्या बोलूं उसको, छोड़ो यार, अब यहाँ पे उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग सामने आके बोलते हैं कि भैया ईवीएम हैक होती है, ब्लूटूथ से होती है, वाईफाई से। अरे भैया करो तो सही तुम, ये लोग गए नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई तुम गए नहीं वहां पे, ईवीएम का अगर है तो तुम साबित करो, ईवीएम तो हैक नहीं होती है। रद्द कर दिया, डांट पीट के भगा दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम साबित तो कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें? तो इसलिए पब्लिकली बोलो। रिपोर्टर ने पूछा क्यों भाई, तो कह रहे कि नहीं भैया ऐसे नहीं होता है, बस हम यहाँ पे पब्लिक में अफवाहें फैलाएंगे हम। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत है। आप 1% भी अपने दिमाग में ये लाते कि हाँ वोट चोरी हो रही है, तो इसका मतलब आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करो, उन लोगों के साथ जो लोग भी 1% भी ये सोच रहे, ताकि उनको पता चले कितना गंदा खेल खेला जा रहा है आपके देश में अस्थिरता फैलाने के लिए, आपके शहर में। आप ये सोचे आपकी गली में, आपके घर में भी ये दंगों की आग पहुंच सकती है अगर आप इसको बढ़ावा देंगे। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी लिख के बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है। क्या ये चीज जो हो रही है, क्या आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, या आप इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश के उसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, अभी राहुल गांधी या इलेक्शन कमीशन, आपको डिसाइड करना है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।